हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हिंद पेट्रो में एक काफी अच्छा अपमूव हमको देखने मिला। तो 6 नवंबर से अब तक स्टॉक 15% का अपमूव हमको बता चुका है। तो अगर हम ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा को ट्रैक करें, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालाइज करें, देन ऐसे मूव्स को हम काफी आसानी से पकड़ सकते हैं। तो जो कंसेप्ट है उसका नाम है ऑप्शंस ओआई ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ओआई ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले समझेंगे कंसेप्चुअली कि थिंग्स कैसे वर्क करती है। देन प्रैक्टिकली भी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ऑप्शंस ओआई ब्रेकआउट ट्रेडिंग टेक्निक को समझेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले ये समझकर कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, राइट। एंड हमारा जो स्टडी है उसका पूरा पूरा बेसिस क्या है, उसका पूरा पूरा क्रक्स क्या है। सो लेट्स से कोई भी एक लेवल पर बहुत ज्यादा कॉल ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स ये लेवल पर जमा हो रखे हैं। ये लेवल पर काफी ज्यादा लोगों ने कॉल ऑप्शंस बेचा हुआ है। तो अभी सवाल ये आता है कि यहाँ पर लोगों ने कॉल ऑप्शंस क्यों बेचा हुआ है। तो उनका अजम्पशन ये है, उनका फोरकास्ट ये है कि मार्केट ये लेवल के ऊपर जाने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है, थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है। Hey traders, Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. क्योंकि कहीं पर भी अगर बहुत ज्यादा, आप ही समझिए कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई कॉल की, तो वो लोग क्यों सेलिंग कर रहे हैं? बिकॉज वो लोग वो जो लेवल है उसे एक रेजिस्टेंस की तरह देख रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ऑन द अदर हैंड, लेट्स से कहीं पर हाईएस्ट पुट राइटर्स है, ठीक है, कहीं पर भी हाईएस्ट पुट ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट है, वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों ने पुट कहाँ बेचा है? सबसे ज्यादा लोगों ने पुट ये लेवल पर बेचा है। तो पहले समझते हैं कि हम कॉल कब बेचते हैं। तो कॉल हम तब बेचते हैं जब हमको लगता है कि इंस्ट्रूमेंट बेरिश टू साइडवेज रहे। ठीक है। हम पुट कब बेचते हैं? जब हम ये सोचते हैं या फिर हमारा फोरकास्ट ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट बुलिश टू न्यूट्रल रहे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पुट सेलिंग कहाँ हुई है? तो वो यहाँ हुई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि ये लेवल के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट बुलिश टू न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि आप लोगों को पता भी ऑलरेडी, बट एक चीज हमको ध्यान में रखनी है, ये कि ये जो लेवल्स है, ठीक है, हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट, ये मेरे एफएनओ इंस्ट्रूमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एफएनओ का बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि आप लोगों को बाजार में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका एक सेंटिमेंट पता लगता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं स्टॉक के रीसेंट हिस्ट्री के बेसिस पर। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये दोनों लेवल्स एक पिवटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अभी यहाँ से हम ट्रेड कैसे बनाए? तो वहां पर आता हूं मैं। तो लेट्स से ये जो लेवल्स हैं ये किसने बनाए हुए हैं? ये ट्रेडर्स ने बनाए हुए हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स ने बनाए हुए हैं। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, कोई इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ऐसा है क्या कि इन्होंने अगर एक लेवल बना दिया या कहीं पर भी एक लेवल बन गया, वो लाइफ में कभी डिफिट ही नहीं होगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा होता तो निफ्टी अभी तक 10,000 लेवल पर ही ट्रेड करता होता, राइट। मतलब एक रेंज में ही मार्केट, फिर हर एक स्टॉक एक रेंज में ही मूव करते होते हैं। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जो लेवल्स है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो ये ब्रेक होने के बाद ना होता क्या है कि ये जिन्होंने अभी कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। तो क्यों ट्रैप होंगे? क्योंकि आप समझिए, आपने यहां पर कॉल ऑप्शन सेल किया, ठीक है, आपने यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल किया। अभी अंडरलाइन में ब्रेकआउट आया है, तो जब आपने कॉल ऑप्शन बेचा था तब आपका व्यू था बेरिश। लेकिन अंडरलाइन में क्या हुआ है? एक ब्रेकआउट आया है। तो अभी जिन्होंने कॉल ऑप्शन बेचा होगा ना, उनके पास एक ही पर्याय बचेगा, एक ही मार्ग बचेगा। वो है कि उनका जो बेचा हुआ कॉल है उसे कवर करो और निकल जाओ, राइट। एग्जिट या फिर कॉल ओआई अनवाइंडिंग। ठीक है। जो बेसिकली बताएगा आपको कि ये लेवल अभी कंप्लीटली डिफीट हो चुका है, ये लेवल कंप्लीटली बीट हो चुका है। यहाँ से अभी हो सकता है कि अंडरलाइन में हमको एक तेजी देखने मिले। तो हमको बस यही चीज खोजना है। ठीक है। तो खोजना क्या है? कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हाईएस्ट कॉल ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक के ऊपर ट्रेड कर रहे हो हल्का सा, एंड वहां से ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा हो।
तो ये मैं ब्रेकआउट के लिए ढूंढूंगा। ठीक है, तो अगेन लॉजिक क्या है कि ये सारे कॉल राइटर्स जिन्होंने बेचा है, जैसे ही वो निकालेंगे तो रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं पर हमको एक अच्छा अप मूव देखने मिल सकता है। तो ये पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, ब्रेकडाउन साइड पर मैं क्या ढूंढूंगा, अंडरलाइन हाईएस्ट पुट के नीचे चले गया एंड पुट राइटर्स यहाँ से निकलना शुरू किए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर अगर अंडरलाइन आ जाता है, हमारा फ्यूचर्स आ जाता है, तो वहां से क्या हो सकता है कि मैं एक अच्छी खासी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने पुट सेल किया था, ठीक है, वो अभी कहीं ना कहीं पर ट्रैप हो रखे हैं एंड वो लोग उनका पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। तो एक बेचा हुआ पुट लोग खरीदना चाह रहे हैं, एग्जिट करना चाह रहे हैं। तो क्यों एग्जिट करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो लोग ये देख रहे हैं कि अंडरलाइन में हो सकता है कि गिरावट आए। तो दो चीजें हमको ढूंढनी है। पहला, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हाईएस्ट कॉल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एंड दूसरा, वहां पर अनवाइंडिंग हो रहा है या नहीं। बस ये दो चीज के बेसिस पर हम एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। फिर ब्रेकडाउन साइड पर मैं क्या ढूंढूंगा, कहाँ पर हाईएस्ट पुट के नीचे इंस्ट्रूमेंट है एंड कहाँ पर, मतलब ऑब्वियसली जो हाईएस्ट पुट में ही ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होता हुआ रहना चाहिए। ये मेरा सिंपल सा दो पॉइंट का चेकलिस्ट होगा जहां से मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्कैन करूंगा। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैं ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को स्कैन कैसे करूंगा। क्योंकि देखिए बाजार में 200 के ऊपर एफएनओ स्टॉक्स हैं। अगर हम एक एक करके करते रहेंगे देन हो सकता है कि हम कभी खोज ही ना पाए कोई भी एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बाय द टाइम हम करें वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका होगा या फिर मार्केट बंद हो चुका होगा। तो उसी के लिए एक सिंपल एनालिटिक है जिसका नाम है ट्रिगर्स। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी बस हमको प्रैक्टिकली जानना है कि हम कैसे कर सकते हैं ये चीज अचीव। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं टूल समझाता हूँ ये करता क्या है। तो ये हमको बेसिकली बता रहा है कि कहाँ पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, कहाँ पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, हर एक एफएनओ इंस्ट्रूमेंट का। फिर उसके बाद ये हमको बता रहा है कॉल डिफरेंस एंड पुट डिफरेंस। ठीक है, तो ये कॉल एंड पुट डिफरेंस क्या है? तो कॉल डिफरेंस यानी कि मेरा हाईएस्ट कॉल फ्यूचर प्राइस से कितना दूर है, वो मुझे कॉल डिफरेंस बताता है। ठीक है, यानी कि मेरा फ्यूचर एक ब्रेकआउट लेवल से कितना दूर है वो मुझे कॉल डिफरेंस बताएगा। तो ये मुझे बता रहा है एबीबी 0.67% दूर है उसके हाईएस्ट कॉल से। फिर ये मुझे बता रहा है एबी कैपिटल 1.8% दूर है उसके हाईएस्ट कॉल से। तो सिंपल है, ये अब दूरी नाप रहा है आपके फ्यूचर प्राइस एंड आपका जो हाईएस्ट कॉल है उसमें। ठीक है, अभी पुट साइड पर आते हैं। तो पुट साइड पर क्या होगा, ये फ्यूचर प्राइस एंड हाईएस्ट पुट ओआई जो स्ट्राइक है हमारा, उन दोनों का जो अंतर है उसको ये नाप रहा है। ये बेसिकली मुझे बताना चाह रहा है कि कितना दूर है मेरा स्टॉक उसके सपोर्ट से, कितना दूर है मेरा स्टॉक उसके ब्रेकडाउन लेवल से, कितना दूर है मेरा स्टॉक उसका हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस से। जितना डिफरेंस ये कम होगा, अगर आप देखेंगे, उतना ये स्टॉक करीब आ चुका होगा। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे कि आप अबाउट इंडिया में देखिए 7% का डिफरेंस है, राइट, एंड 25,000 हाईएस्ट कॉल है, वेरएस करंटली कहाँ कोट हो रहा है अबाउट इंडिया 23,300 पर। तो जितना ज्यादा डिफरेंस उतना दूर, जितना कम डिफरेंस उतना करीब। तो अभी मैं कैसे ढूंढूं, फिर भी द क्वेश्चन रिमेन्स, इनमें से मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? तो सिंपल है, ये कॉल डिफरेंस पर अगर हम क्लिक करेंगे, लेट्स से मुझे ब्रेकआउट ढूंढना है तो मैं ये कॉल डिफरेंस पर क्लिक करूंगा। देन देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ये ऑर्डर में सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रैंक हो जाएंगे मेरे लिए। अभी यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखिए कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स मुझे आ रहे हैं, राइट, ऑन माई रेडार लिस्ट जो हाईएस्ट कॉल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज भी देखने मिल रहा है कि ये डीएलएफ में 600 के स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड पर बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डीएलएफ में 600 का हाईएस्ट कॉल है, इंस्ट्रूमेंट 608 पर ट्रेड हो रहा है डीएलएफ फ्यूचर। ओपन इंटरेस्ट कितना अनवाइंड हो चुका है, 8% ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो चुका है, राइट। अभी जिनमें डिफरेंस आता है ना, ये कॉल डिफरेंस, मतलब जो स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो उनमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वी आर ऑलरेडी अ लिटिल बिट लेट। बट यस, जिनमें मूव इन द मेकिंग है, जिनका कॉल डिफरेंस मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से -1.5 से लेकर लेट्स से 0% या 1% तक का है,
वो स्टॉक्स को हम रेडार लिस्ट पर मैं रख सकता हूँ, राइट। तो उस तरीके से मैं यहाँ से जो डिफरेंस नेगेटिव है एंड करीब है बहुत ही हाईएस्ट कॉल के, उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ एक ब्रेकआउट के लिए। पुट साइड के ट्रेड के लिए, एक ब्रेकडाउन ट्रेड के लिए सिंपल है, मैं पुट डिफरेंस पर क्लिक करूंगा, देन ये स्टॉक्स अगेन पुट डिफरेंस के बेसिस पर, यानी फ्यूचर प्राइस एंड हाईएस्ट पुट का जो डिफरेंस है उनके बेसिस पर ये नैरो डाउन हो जाएंगे, शॉर्ट डाउन हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर भी मुझे करना ये है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हाईएस्ट पुट के बहुत करीब है एंड जहाँ से ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है। तो दो ही चीज मुझे करना है, स्टॉक कहाँ पर करीब है हाईएस्ट कॉल या पुट के, एंड ओपन इंटरेस्ट कहाँ से अनवाइंड हो रहा है। अगर स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे चुका है देन हम उसे छोड़ सकते हैं, राइट। बट अगर वो विसिनिटी में हाईएस्ट कॉल या पुट के एंड ओपन इंटरेस्ट वहां से अनवाइंड हो रहा है, देन मैं वहां पर वो स्टॉक को टारगेट करूंगा। तो यही ऐसे ही कुछ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा था हमने इन पेट्रो में। तो ये पुराना डेटा है जो मैं ट्रेड रिकैप से निकाला हुआ हूँ। तो ट्रेड रिकैप अगेन एक एप्लीकेशन में एनालिटिक है जहाँ से हम बैकडेटेड ट्रेड्स को रिटेस्ट कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं, एंड यहाँ पर ऑप्शंस वाई भी हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 नवंबर 2023 लगभग लगभग 2:45 को यहाँ पर हुआ क्या, इन पेट्रो का जो फ्यूचर प्राइस था वो कितना था, 263, एंड हाईएस्ट कॉल कहाँ था, 260। तो एक चीज जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर अचीव हो रहा है, विच इज कि स्टॉक हाईएस्ट कॉल के ऊपर निकल रहा है, पहला। दूसरा चीज, क्या यहाँ से ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहा है क्या, तो यस ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल से अनवाइंड हो रहा है, जिसके वजह से एक काफी अच्छा अपमूव हमको देखने मिला इन पेट्रो में। तो बेसिकली हुआ क्या, ये सारे सारे जो कॉल राइटर्स है वो कहीं ना कहीं पर ट्रैप होते रहे एंड इन पेट्रो ऊपर का अपमूव हमको बताता रहा। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कमजोर होता गया एंड हमको एक अच्छा अपमूव देखने मिला इन पेट्रो में। तो लगभग 15% का अपमूव हमको देखने मिला इन पेट्रो में। तो इसी तरीके के मूव्स हम स्कैन कर सकते हैं ऑप्शन ट्रिगर से काफी आसानी से। तो आज ही अनलॉक कीजिए ऑप्शन ट्रिगर्स एंड ऐसे मूव्स को काफी आसानी से, काफी इजीली हम स्कैन कर सकते हैं सिंपल कॉल एंड पुट डिफरेंस एंड ओपन इंटरेस्ट चेंजेस के बेसिस पर। अपार्ट फ्रॉम दैट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप ट्रिगर्स को एंड बाकी सारे एनालिटिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं कि आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।